अमेरिका ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन बनाई जिसमें 4 दिन में उन्होंने 40 चोर पकड़े और फिर उस मशीन को अमेरिका से इंपोर्ट करके चाइना में एक्सपोर्ट किया गया और 2 दिन में 30 चोर पकड़े गए और फिर उस मशीन को चाइना से इंपोर्ट कर इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया और 2 घंटे के बाद मशीन ही चोरी हो गई। पैसा बर्बाद। अब मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया की जो तरक्की है वो आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया में पागलों को भगवान समझा जाता है। इंडिया में पागलों की कमी नहीं है, मगर आओ आपको कुछ पागलों से मिलाता हूँ। सब नहीं मगर कुछ पागलों से मिल लो। मैंने इन लोगों को पागल इसलिए बोला भाई क्योंकि इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है ना, अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान वाले और गोरे उनके पास काम करेंगे। इंडिया की तरक्की हद से बढ़ चुकी है भाई। आओ आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है चाइना की एम्बुलेंस, लेकिन अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं इंडिया की एम्बुलेंस से और अभी आप देखो रिजल्ट। दी सर्विस वी गेट इंडिया। चल बस तू लायक है क्या? ओ भाई बम्पर तो लेता जा तू। पीछे देखो पीछे। जिस एम्बुलेंस के स्पेयर पार्ट खुद से नहीं संभाले जा रहे वो मरीज का ख्याल क्या रखेगी। इस एम्बुलेंस को मरीज को बचाने के लिए नहीं बल्कि मरवाने के लिए बुलाया जाता है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। ये वाहिद एक ऐसी एम्बुलेंस है कि जहां आपकी दुश्मनी हो ये एम्बुलेंस उसके घर भेज दो। एक बात की समझ मुझे अभी आई है कि इंडिया में इतनी ज्यादा तरक्की क्यों की जा रही है। उस चीज का मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। जहाँ पे बाकी के देश और बाकी के मुल्क अपने आप को डेवलप करने में मसरूफ है, वहाँ पर इंडिया की डेवलपमेंट चेक करिए। अभी तो आपने इंडिया की एम्बुलेंस देखी है, मगर अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया की जेसीबी क्रेन, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जाती है 4 टायरों पे मगर आती है 4 कंधों पे। बुलडोजर ही धस चुका है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अमेरिका क्या कहता था? इंडिया वालों ने 800 करोड़ खर्च करके डेवलपमेंट की थी। गोल गोल डब्बे जैसे दिखने वाली लिफ्टें बनाई थी, उनमें से एक लिफ्ट की फुप्पो खाला एक हो चुकी है। रोपवे का ये पूरा डब्बा तहश नहश हो गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। लोगों ने कहा वाह, खर्चा तो इतना मोटा किया था जैसे कभी टूटेगा ही नहीं। इसकी तो उद्घाटन के टाइम में ही हालत पतली हो गई। अब आप बताओ। पाकिस्तान में कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो वो गलती कम से कम मान लेता है, लेकिन इंडिया में जब कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो वो आगे से मुस्कुरा देता है। पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में पुलिस चोरों के लिए बनाई जाती है। जो पुलिस होती है वो चोरों को पकड़ती है, और इंडिया में पुलिस खुद चोरों की जगह पर चोरियां करती है। और पुलिस चोरों से बोलती है भाई तुम्हें क्यों जहमत करनी है, हम है ना, तुम्हारी जगह चोरी हम कर लेंगे। हरियाणा मेवात पुलिस का एक विचित्र कारनामा सामने आया है, जहां मेवात पुलिस रात गश्त के दौरान ठेले के नीचे रखे हुए बर्तनों को चुरा ले गई है, अर्थात उठा ले गई है। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने छत से वीडियो बना लिया, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि आखिर बर्तन कौन उठा ले गया। अच्छा अब जबकि इंडिया में एम्बुलेंस और जेसीपी की बात हो चुकी है तो वहाँ पर ट्रेन कह रही है कि मैं क्यों पीछे रहूं। आओ सबसे पहले देखते हैं चाइना की ट्रेन। भाई चाइना की ट्रेन में जो टॉयलेट है वो टॉयलेट कम और बेडरूम ज्यादा लगता है। उसमें आप मुजरा कर सकते हो, यहाँ तक कि वो इतना क्लीन होता है कि आप वहाँ पर बिस्तर डाल के सो सकते हो। मगर वही बात की जाए इंडिया के ट्रेन की टॉयलेट की तो वहाँ पर आप जैसे ही दरवाजा खोलते हो और टॉयलेट का मुंह देखते हो तो होता है ये। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। भाई इंडिया की ट्रेन में जैसे ही आप दरवाजा खोल के टॉयलेट का मुंह देखते हो तो जो सुसु आया वो होता है वो भी वापस चला जाता है। इंडिया की ट्रेन में अच्छी तबीयत भी हो तो खराब हो जाती है। इंडिया में आप टॉयलेट नहीं कर सकते। इंडिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें जिसका जो दिल करता है वो अपनी लोच तल के चला जाता है। इंडिया के भिखारी की फेंकी हुई चाय को प्रसाद की तरह पिया जाता है। इंडिया में कचरा और घास फूस खाने वाली भैंस को माता समझा जाता है और उसके पेशाब से नहाया जाता है। अब मैं आपको इंडिया की एक होनहार बच्ची से मिलवाना चाहता हूँ, उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि इंडिया की जो इतनी तरक्की हो रही है उसकी डेवलपमेंट का राज क्या है। हमारे देश का नाम भारत। भारत देश कब आजाद हुआ? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में आजाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यस सर। आजादी से पहले हमारे देश पर किसका राज था? पंजाब का। अब पंजाबी आ गए। एक नारियल
देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल। नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी। अबे खुसरे जैसे मुंह लेके खुसरे जैसी हरकतें करके तू जो ये उल्टे उल्टे काम लोगों के सीधे कर रहा है, तो अपना खुसरापन सीधा करके खुद को मर्द क्यों नहीं बना लेता? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू इंडिया में इतनी डेवलपमेंट देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि एक छोटा सा आशीर्वाद मैं भी इंडिया को दूं। दूधो नाओ पूतो पलो और सदा सुहागन रहो। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। एक प्लेन में इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के 3 डॉक्टर एक ही जहाज में सफर कर रहे थे। अमेरिका का डॉक्टर बोला कि एक बंदे की टांग काम नहीं करती थी, हमने उसका ऑपरेशन किया और 6 घंटे के बाद वो काम करने लगा। चाइना का डॉक्टर बोला कि हमने एक बंदे के हाथ का ऑपरेशन किया तो वो 4 घंटे के बाद काम ढूंढने लगा। और वहीं इंडिया का डॉक्टर बोला कि हमने तो बस एक बंदे ही बदला, उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया काम ढूंढने लगा। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो गाइस इसी के साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इंडिया की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हो और मेरी और आपकी मुलाकात ऐसे ही प्यार के साथ होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बूम।